महाराजगंज अनुमंडल के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में महाराजगंज अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के विस्तार और अनुमंडलीकरण के लिए 34 करोड़ 33 लाख 26 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 10 नए कोर्ट भवन, एनिमिटी भवन और हाजिर भवन का निर्माण किया जाएगा। सरकार के इस फैसले को क्षेत्र के विकास और न्यायिक व्यवस्था के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। महाराजगंज में लंबे समय से न्यायालय परिसर में विस्तार की मांग की जा रही है। बढ़ते मुकदमों और न्यायिक कार्यों के दबाव के बीच मौजूद भवनों की समिति क्षमता एक बड़ी चुनौती बन गई थी। अब बिहार सरकार ने इस मांग को पूरा करते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त न्यायालय परिसर निर्माण को मंजूरी दे दी है। व्यवहार न्यायालय के बड़ी सौगात मिलने पर सारण प्रमंडल संवाददाता राजेश कुमार महाराजगंज के दंसा से क्या कुछ प्रतिक्रिया ली है, देखिए इस खास रिपोर्ट। बिहार सरकार द्वारा महाराजगंज की एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है, जिसमें महाराजगंज अनुमंडलीय कोर्ट का निर्माण होना है। जो 10 कोर्ट का निर्माण होगा, जो हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ निर्माण होने जाना, हाजत का निर्माण होगा। हम इस समय महाराजगंज में पहुंचे हुए हैं और प्रबुद्ध लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर इस सौगात मिला है तो क्या कर रहे हैं। हम इस समय हैं प्रोफेसर अभय कुमार सिंह के पास आए हुए हैं और देखें सर, अनुमंडलीय कोर्ट का जो बिहार सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई 34 करोड़ 33 लाख रुपए के हिसाब से 10 हाईटेक अनुमंडलीय कोर्ट बनाना है सर, क्या सबसे पहले आपके चैनल पर जितने लोग भी शामिल होते हैं या सम्मिलित होते हैं, पहले उनको हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही चूँकि महाराजगंज के लिए यह चिर प्रतिष्ठित मांग रही है कि अनुमंडलीय न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, उस दिशा में एक बहुत बड़ी सराहनीय पहल है और महाराजगंज अनुमंडल के तमाम लोगों को इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। इसके लिए एनडीए की सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। अच्छा सर, ऐसा हो रहा है कि लोग चर्चा है कि अनुमंडलीय कोर्ट बनने के बाद मतलब जिला के रूप में एक पहली कदम है। जिला बनने की एक अलग प्रक्रिया होती है, जिसकी एक कमेटी है जिसका निर्धारण जिला करना पड़ता है। जिला बनने के पहले अनुमंडलीय न्यायालय, अनुमंडलीय कार्यालय, ये सब सुदृढ़ होने के बाद ही तथा जिला की घोषणा होने के पूर्व महाराजगंज में डीएम और एसपी के रहने की एक पर्याप्त व्यवस्था पहले से होनी चाहिए, तभी महाराजगंज जिला बनने के काबिल हो पाएगा। लेकिन चूंकि वह प्रक्रिया है और महाराजगंज के लोगों की एक चिर प्रतिष्ठित मांग ये भी रही है कि महाराजगंज को जिला बनाया जाए। ठीक है, नीतीश जी के कार्यकाल में नहीं हुआ, उन्होंने कह के अपना कहा समय समय पर कि जब एक भी जिला बनेगा तो उसमें महाराजगंज भी बनेगा। अभी सम्राट जी भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि जब इसकी कार्रवाई शुरू होगी तो अगली दिशा में महाराजगंज को भी इस कड़ी में जोड़ा जाएगा। और महाराजगंज का हम लोग ऐसा मानते हैं कि भविष्य में महाराजगंज निश्चित रूप से जिला बनेगा और यह एक बहुत बड़ी सौगात होगी, यहाँ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अच्छा, अनुमंडलीय कोर्ट बनने से महाराजगंज में विकास के रूप में मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित रूप से एक बड़ा एसेट आएगा। जब निर्माण होगा तो मजदूर संलग्न होंगे और जब पूर्ण रूपेण संचालित होने लगेगा तो नए नए रोजगार करने की दिशा में लोगों को एक समृद्धि मिलेगी, जिससे कि लोग रोजगार कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। इसलिए निश्चित रूप से महाराजगंज में खुशहाली आएगी, महाराजगंज में एक नई विकास की गाथा लिखी जाएगी और यह एक विकास की एक कड़ी भी है, जिसको हम मान के उस नज़रिया से देखते हैं कि एक नया आयाम भी महाराजगंज के अथी में जुट गया कि कम से कम हम लोगों का जो था और यहाँ अनुमंडलीय का मान लीजिए कि न्यायिक कार्यालय बनेगा, उसके साथ पदाधिकारी लोगों का निवास स्थान बनेगा तो रोजगार तो निश्चित रूप से लोगों को मिलेगा। सड़क की सुविधा बढ़िया होगी, नाली की सुविधा बढ़िया हो जाएगी, आवागमन की और बाकी सुविधाएं हो जाएगी। तो इसलिए हम इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं तथा महाराजगंज के लोगों को यह सौगात मिला है, इसके लिए उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अच्छा सर, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय सरकार को है। न्यायिक व्यवस्था पटना हाई कोर्ट ने 1 साल पूर्व महाराजगंज अनुमंडलीय न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की अनुमति पटना उच्च न्यायालय ने 1 साल पूर्व यानी मार्च 2025 के बाद ही यह स्वीकृति की स्थापना और राशि की विमुक्ति की प्रक्रिया में काम कर दिया था।
उसके बाद चुनाव 2025 के विधान चुनाव के पूर्व ही इस दिशा पर एक बार कैबिनेट की बैठक भी हो सकी थी और राशि स्वीकृत हो चुकी थी। पटना उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के द्वारा इसका स्थल निरीक्षण भी हो चुका था। बार बार यह सड़क रोड़े आता था, चूँकि न्यायिक व्यवस्था के लोग जो शीर्षस्थ जज महोदय लोग थे वह अलग से सड़क मांगते थे। सड़क की जब व्यवस्था हुई तो सरकार ने राशि विमुक्त की और यह खुशी की बात है। महाराजगंज अनुमंडलीय कोर्ट के रूप में एक बहुत बड़ी सौगात मिली हुई है जो महाराजगंज के विकास में एक पत्थर साबित होगा। देखिए, महाराजगंज की जनता और महाराजगंज अधिवक्ता संघ के लंबे संघर्ष के बाद महाराजगंज अनुमंडलीय कोर्ट के निर्माण की मंजूरी बहुत बड़ी सौगात मिली है। इस सौगात के लिए उच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को बहुत बहुत बधाई। न्यायालय कोर्ट बनने से महाराजगंज के चौमुखी विकास के मील का पत्थर साबित होगा, जिसे जिला बनाने के क्रम में पहली सीढ़ी माना जाएगा। बड़ी सौगात मिली है अनुमंडलीय कोर्ट के रूप में, क्या कुछ कहेंगे इस पर? सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे महाराजगंज के लोगों को जो सिवान जाना पड़ता है केस के लिए उन्हें जाना पड़ेगा और हज़ारों लोगों को रोज़गार वहीं मिलेगा। और इसके साथ एक बड़ी सौगात मिला है, महाराजगंज में जेल बनेगा। जेल से भी हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा, सुविधा होगा लोगों को जो तारीख पर सिवान जाते थे उनको अब यहाँ भी निपटारा हो जाएगा। इससे पूरे क्षेत्र में खुशी का लहर है, सब लोग खुश हैं। मुख्यमंत्री जी को हम बिहार सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। अच्छा, ये विकास के रूप में कितना मील का पत्थर साबित होगा अनुमंडलीय कोर्ट बनने से? अनुमंडलीय कोर्ट बनने से एक तो जो जिला की मांगें वर्षों से चली आ रही है उसमें हम लोग एक सीढ़ी चढ़ गए और दूसरी सीढ़ी चढ़ना है। अब जिला का मांग होगा, जो जिला बनेगा पहली सीढ़ी का चढ़ान हो चुका है और लोगों में काफ़ी खुशी है। तो मैंने ये मान के चले कि अनुमंडलीय कोर्ट बनने से महाराज में विकास की चौमुखी विकास होगा। विकास की रफ्तार और तेज़ होगी, रोजगार बढ़ेगा, पलायन रुकेगा, आसपास के लोग छोटे छोटे उद्योग करेंगे। महाराजगंज में बहुत एक बड़ी सौगात मिली है कि 10 अनुमंडलीय कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है 34 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से। यह विकास के क्षेत्र में कितना मील का पत्थर साबित होगा महाराजगंज? महाराजगंज में हमारी एनडीए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है। हमारा महाराजगंज अनुमंडल भी उससे लाभान्वित है और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे अनुमंडल को मिलेगा, महाराजगंज नगर को मिलेगा। महाराजगंज की बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 34 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से अनुमंडलीय कोर्ट का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें 10 कोर्ट यहाँ महाराजगंज चालू होंगे। यह कितना विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा? सबसे पहले तो न्यायालय की बिल्डिंग बन जाए, यह बहुत अहोभाग्य है हम लोग के लिए, और जिसके कारण ये हो रहा है ना उसको मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ। और बहुत जगह ऐसा है कि बिल्डिंग बन गई है लेकिन वहाँ जज साहब ही नहीं है, कहीं ऐसा महाराज में ना हो जाए, लेकिन बन जाए तो अच्छा है। जो कि यहाँ के जो लोग मुकदमा लड़ने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाते हैं उनकी ये परेशानी कम हो जाएगी। उसके अलावा बाहर के भी लोग यहाँ पर आएंगे, आवागमन बढ़ेगा, खरीद फरोख्त बढ़ेंगे, यहाँ का बिजनेस बढ़ेगा, इससे यहाँ की जनता को बहुत ही फ़ायदा है। खुशखबरी है कि लंबे समय से जो अनुमंडल कोर्ट की मांग थी 10 कोर्ट के सरकार ने पैसा राशि आवंटित कर दी है, करीब करीब 34 करोड़ 33 लाख लगभग के रुपये का आवंटित की है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? सबसे पहले आपके दर्शकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह महाराजगंज के जनता की जीत है कि महाराजगंज के जनता के आवाज़ पर और यहाँ के अधिवक्ता संघ के अथक प्रयास से माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक जी, सभी जनप्रतिनिधियों ने सहयोग किया और महाराजगंज को एक बहुत बड़ा सौगात देने का काम किया है, जिसमें 10 कोर्ट रूम का बिल्डिंग बनना है, जिसके लिए सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दिया है। यह महाराजगंज के लिए गौरव का बात है और बहुत ही हर्ष की बात है कि महाराजगंज का जो एक चिर परिचित मांग जो था जिला बनने का, उसके लिए ये सरकार का एक दूरगामी परिणाम है। उसके लिए एक कदम सरकार ने बढ़ के प्रयास किया है और महाराजगंज में कोर्ट के 10 कोर्ट का बिल्डिंग बन जाएगा, सुचारू रूप से काम शुरू हो जाएगा, तो महाराजगंज में हज़ारों की संख्या में लोग अपने मुकदमे के सिलसिले में आएंगे, जिससे यहाँ का व्यवसाय काफ़ी प्रगति करेगा, काफ़ी उत्थान होगा, यहाँ के व्यवसाय फलेगा फूलेगा।
महाराजगंज अधिवक्ता संघ के लंबे संघर्ष के बाद जिन्होंने बहुत तपस्या की, अनसी का धरना पर बैठे थे, आज इनकी मांगे जो है पूरी होती दिख रही है। महाराजगंज की एक बड़ी सौगात मिली है अनुमंडल कोर्ट के 10 कोर्ट के भवन के निर्माण के लिए, और साथ में जेल की मंजूरी भी मिली है। देखिए, ये महाराजगंज के विकास की बढ़ते कदम है। जिला बनने के मार्ग पर महाराजगंज आगे बढ़ रहा है। ये जिला बनने की पहली स्वीकृति है। जब सारी व्यवस्थाएं बन जाएगी तो महाराजगंज जिला बनेगा। बिना व्यवस्थाएं बने हुए जिला कैसे बनेगा? हम लोग को पूर्वजों लड़ाई लड़ रहे हैं महाराजगंज को जिला बनाने के लिए, जिसमें बहुत लोग हैं, और इस कार्य को अब हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे पूरा होने की उम्मीद जग गई है। और ये जो कोर्ट बन रहा है, जो जेल बन रहा है, ये जिला बनने का ही व्यवस्था है। और भविष्य में अब महाराजगंज चौमुखी विकास करेगा। इसमें सभी लोग, जनप्रतिनिधि, हम लोग के वकील साहब और आम जनता ने मिलकर प्रयास किया और सफलता मिली। मतलब क्या कुछ कहेंगे कोर्ट बनने के बाद? कोर्ट बनने के बाद महाराजगंज जिला बनेगा। महाराजगंज के लोग का विकास होगा, यहाँ आवागमन बढ़ेगी। जो यहाँ पर जो आवागमन की सुविधा सही नहीं थी, अब बाहर से लोग आएंगे, यहाँ के छोटे छोटे दुकानदार जो फलेंगे फूलेंगे, खुशहाली का जीवन जिएंगे।